Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार। सो मैं स्वराज सिंह, तुसी जुड़ चुके हो पीवी न्यूज़ के नाल। सो पीवी न्यूज़ थानू लगातार किसानी अंदोलन की पल पल की खबर दे रहा है। सो इस वक्त असी मौजूद हैं दिल्ली के टिकरी बॉर्डर के उत्ते, तो बॉर्डर तो असी सोनू सीधियां ते लाइव तस्वीरां विखा रहे हैं। सो साडे नाल इस वक्त हरियाणे दी कुछ महिलावां वीर जुड़े हैं। सो आपां उन्हां नाल सत श्री अकाल जी। जी कित्थों आए? मैं किरती किसानी दा मीत प्रधान हाँ, रजिंदर सिंह दीप सिंह वाला। सो आपां देख रहे हैं भी जो केंद्र सरकार है सड़कों के उत्ते किल ला रही है, इंटरनेट की सेवा बंद रही है, लगता नहीं किते ना किते सरकार डर चुकी है। बिल्कुल जी, सरकार जिहड़ी है डर चुकी आ। देश के प्रधानमंत्री किसी अंदोलन ते कुछ नहीं बोलते। कल पार्लीमेंट 'ਚ बोले आ, उन्होंने कहना पाया भी कानून असीं लागू करांगे। कानून तो पहले लागू ने, ਇਹਦਾ मतलब भी कानून लागू होने 'ਚ किते ना किते उन्होंने शक आ साडे अंदोलन का दबाव, पर ये प्रभाव देना चाहते भी असीं डरदे नहीं। असल 'ਚ सरकार जिहड़ी आ हिली हुई आ। उन्होंने कल भी वंडियां पाउण की कोशिश की, कदी पंजाब की गल करते आ, कदे कल्ले सिखां की गल करते आ, पर ये साडियां सारियां हरियाणे दीयां जिहड़ियां मातावां भैणां खड़ियां ने इस अंदोलन दे विच जिन्ना मर्जी जोर ला लैन, पंजाब ते हरियाणे नूं अलग-अलग नहीं कर सकदेगे। पूरे देश का किसान हुण इकट्ठा हो चुका और ये खेती कानून उन्होंने जिहड़े वापस आ वो लैणे ही पैणे ने। डर चुके आ, जिन्नी छेती खेती कानून वापस लेना उन्ना बेहतर रहूगा इन्हां वास्ते। यही बिल्कुल वीर जी ने जो दस्या कि हरियाणा पंजाब को अलग नहीं कर सकते, और अभी हरियाणा पंजाब अकेला नहीं बचा, पूरा देश एक हो चुका है, जन आंदोलन बन चुका है। आंध्र प्रदेश से किसान यहाँ आ रहे हैं, केरला के किसान यहाँ आ रहे हैं, उड़ीसा से किसान, उड़ीसा से बच्चे कल हमारे साइकिल चला के 17 दिन में यहाँ पहुँचे टिकरी बॉर्डर पे। तो मैं ये कहूँगी जन जन जाग चुका है, जन आंदोलन बन चुका है। और जब तक प्रधानमंत्री जी की तीनों काले कानून वापस नहीं लेते, ये हमारी माताएं बहनें किसान सड़कों पर डटे रहेंगे और अपना हक लेके जाएंगे। तो मैं चाहूँगी कि जो हमारी ताई काकी ताई जो गांव से आई ना, मैं चाहूँगी कि आप उनके विचार हाँ भाई, तीनों कानून वापस देने आए हैं हम। और ये कील कटवाई है ना, और ये कांद कटवाई, इन कील एक कील काट के जावांगे मोदी की। और मोदी नहीं है, यू बेईमान है। बोला मोदी तेरे 3 नाम मोदी तेरे 3 नाम, डाकू लुटेरा बेईमान, सब तो माड़ा आदमी सा। और ये दुष्यंत जमा माड़ा है, दुष्यंत का प्रीत कोई नहीं बागड़ी सा। और एक वोट देकर हमने ये कुर्सी पर बैठाया, आज यू मारी है रे माटी करी है। 1.5 से तो हमारे किसान मर लिए। और 2 अक्टूबर लोग बैठे हैं, हमारा 1 आदमी, इनके 4 आदमी, और बरोबर आएंगे खाद और बीज घेर कर हम तो आड़े बैठेंगे 2 अक्टूबर लोग। और ना हम जानते हैं, तीनों कानून वापस करेगा तो जाएंगे ना हम जानते। भाई साहब कई बार बुलवा लो, यही बात है। हम तो अपने तीनों कानून देने उल्टे आ रहे हैं। हाथ जोड़ के ले होगा बहुत बढ़िया, हम जोड़ लेंगे, आगे इसने फेर बनावांगे, बढ़िया काम कर दे। हम नू नहीं कहते इसने देखना नहीं चाहते, हम नहीं देखना नहीं चाहता, लेकिन हम इसने देखना चाहवा। मैं भाई पढ़ी लिखी को नहीं, मैं हूँ उठा टेक, जिसा बोलना वही इसी बोलूँगी। और चाहे 20 बार डाले तू ना गैर, चाहे 1 बार डाले वही बात पाऊंगी। गिलास में पानी डाल दिए वो इतना ही रहेगा, चाहे 10 दिन में संभाल लिए, मानोगे ना। गिलास नहीं पिएगा उस पानी ने, वो पानी तो इतना ही रहेगा, वो कोई सूखा है, वो तो नीचा पड़े पड़े सूखेगा। यूँ तो ये बूढ़ा सोच में सूखा है, अर्थ ने ये गांठ तो बांध दी भारत की, और फिर के बनेगा। सोच तो उसने ही पड़ रही है, मानना तो होगा, लेकिन उसका मन में पाप चढ़ रहा है। हाँ जी, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। हाँ जी, जे गल करिए केंद्र सरकार की, तो उन्होंने इन्नी डरी हुई है कि सड़कों के उत्ते किल भी लाते, कंधां भी कढ़ दियां, की कारण है? डरी कह दिए, घबराई कह दिए, मतलब कोई उन्होंने रास्ता दिख नहीं रहा भी किहड़ा बना लीए। क्यों जिहड़ा अंदोलन है भारत पद्धरा बन गया, मेरा ख्याल दुनिया पद्धर दुनिया की अख लगी हुई है, तो निगाह लगी है भी कदे मिनट में इन्ना डरन करन दी की लोड़ है सरकार नूं। सरकार किसान लीडर नाल गल करे, गल करके 3 कानून रद्द करे, असीं आपदे घर नूं जाइए, आपदी सरकार चलाउण। और इन्नी गल है, किल कुल कड्ढण दी की लोड़ है, उन्होंने मंगां मनणियां पैणियां, मंगां मने। सो उन्होंने मीडिया का लगातार यही कह रहा कि जोड़े किसान है वो तो वापसी चले गए। ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਦੇਖੋ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੋਕ ਵਾਪਸ ਵਗ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਦੇ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੇ 1 ਲੱਖ ਬੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਈਏ, ਚਾਹੇ ਮਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੀਏ ਮਰ ਵੀ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਉਹ ਕੰਮ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੂਗਾ, ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ।
ਸੋ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਹਜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਮਾਪੇ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਲੱਗ ਜੇ ਫੌਜੀ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜੰਗ 'ਚ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਗਮਰਾਹ ਹੋ ਕੇ ਗਾਹਾਂ ਭੱਗ ਗਏ, ਉਹ ਫੜੇ ਗਏ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਵਾਲੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ। 2 ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ। ਤੇ 30 ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਥਾਣੇ 'ਚ ਨੇ ਕਿਸੇ 'ਚ, ਕੀ ਉਹ ਟੈਰੋ ਕੱਢ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਛੇਤੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ। ਇਹੀ ਮੈਂ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾਗਾ ਵੀ ਉਹ ਛੇਤੀ ਘਰ ਆਉਣ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਚੱਲ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਵਾਗੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਛਡਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਜਿੱਦੇ ਜੰਗ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾ ਲਾਂਗੇ। हाँ जी, नमस्कार, सत श्री अकाल। मेरा नाम बिल्लू ठेकेदार, गांव छुडानी से। मैं यहीं हरियाणा बहादुरगढ़ के 10 किलोमीटर पास मेरा गांव है। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने सभी प्रिय हरियाणा और पंजाब वासी जो भी इस आंदोलन में आज डटे हुए हैं सबको राम राम सत श्री अकाल करना चाहता हूँ। और उसके साथ साथ ही केंद्र सरकार का जो तानाशाहपूर्ण रवैया जो सरकार ने अपनाया हुआ है उसके खिलाफ आज इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हमारी मातृशक्ति नौजवान भाइयों बहनों ने, बुजुर्ग सम्मानित बुजुर्गों ने जो अपना योगदान दिया, उसके लिए भी मैं बड़ा बड़ा धन्यवाद दिल की गहराइयों से उनका करना चाहता हूँ। और जो अब सदन में कल प्रधानमंत्री जी ने किसानों के बारे में बात की, वो बोले, और जैसे आपने कि देखा होगा कैसे ठाके लगा रहे थे। आज यहाँ इस सर्दी के अंदर इस बॉर्डर पर, तीनों बॉर्डरों पर कैसे देख लिया आपने, हमारे कितने किसान बुजुर्गों ने अपनी शहीदी दे दी, अपनी जान न्यौछावर कर दी इस आंदोलन में। और आप वहाँ सदन में बैठकर हंस रहे हो, ये तो एक बड़ी बेशर्मी की बात है। आप तो इस देश को अपने आप को इस देश का चौकीदार बताते थे, प्रधान सेवक बताते थे। ये चौकीदार के लिए खुशी की बातें नहीं होती कि जब 200 से ऊपर हमारे किसान वीरों ने यहाँ शहीदी दे दी और आप वहाँ सदन में बैठकर हंस रहे हो। और आपके जो चुनिंदा सांसद हैं, राज्यसभा के मेंबर, हमेशा सरकार द्वारा ही चुने जाते हैं, क्योंकि वो एमएलए उनको चुनते हैं और वो आपके पीछे बैठकर मैच थपथपाने का काम जिस तरह से कर रहे हैं, तो मेरा मानना तो ये है कि उन्होंने इस सदन को शर्मसार करने का काम किया है। और कहीं न कहीं आज इस सदर पर सरकार गिर चुकी है कि इन आदमियों की बात सुनने के बजाय आज इन किसानों को अपना दुश्मन समझ रही है। और जो ये किसान भाई अपनी एक जायज़ मांग सिर्फ ये 3 काले कानून रद्द करवाने के लिए बोल रहे हैं। कल प्रधानमंत्री जी ने एमएसपी के बारे में भी बात की, बोला एमएसपी था, है और रहेगा, लेकिन मैं कानून बनाने की गारंटी नहीं दूंगा। उन्होंने कहीं भी अपनी ज़ुबान से ये बात नहीं कही कि ये एमएसपी था, है और रहेगा, ये तो पहले से था। तो पहले से तो हमारी जो आप एक बार बार चिल्ला कर एक बेनिफिट काले कानूनों का हमें गिनवा रहे हो कि आप अपनी फसल कहीं भी बेच सकते हो, तो ये कानून तो पहले भी था। मैं यहाँ हरियाणा का वासी हूँ, मैं जब से पैदा हुआ हूँ, मेरा सम्मानित गांव सारा यहाँ नजफगढ़ दिल्ली के अंदर मंडी है, कभी से ही हम वहाँ अनाज बेचने जाते हैं। मेरा गांव वीरेंद्र सहवाग जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी है, देश में नहीं विश्व विख्यात खिलाड़ी है, उसके गांव से हूँ मैं। और उन्हीं के परिवार से कुछ उनके चाचा ताऊ आड़ती हैं और उनकी नजफगढ़ मंडी के अंदर आड़त की दुकान है। हमारा सारा गांव लगभग पिछले 40 वर्षों से कितनी सरकारें आई, कितनी सरकारें गई, ये कानून थे नहीं थे, कुछ भी नहीं था, तब भी हमारा पूरा गांव दिल्ली के अंदर जाकर अपनी फसल बेचता था। और ये आप देख रहे हो जैसे J&K से लेकर हिमाचल तक सब आप यहाँ, अब तो ये आंदोलन चला हुआ है, इससे पहले आकर कभी भी किसी ने देखा या 300-400 ट्रक की लंबी लाइन होती थी जो अपनी सेब यहाँ आजादपुर मंडी के अंदर आकर बेचने का काम करते थे। और यूपी से हमारे कितने ही किसान भाई अपने गन्ने की फसल से गुड़ बनाकर हमारे हरियाणा और पंजाब में बेचने का काम करते थे। आज आप एक ही बात को बार बार जोर लगाकर बोल रहे हो। और ये मीडिया जो आपके माध्यम से चल रही है, ये सिस्टम से नहीं चल रही, ना ये जनता का कोई दुख दर्द समझ रही है, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी बातें समझ रही है।
वो क्यों समझ रही है। ये हमारी स्टेजों पर डेली दिन प्रतिदिन आरोप लग रहे हैं कि ये कितने में बिके हुए हैं, कितने में नहीं। जो स्टूडियो में बैठे इन किसानों को गद्दार, खालिस्तानी, आतंकवादी कहने का काम कर रहे हैं, उनको थोड़ी बहुत शर्म आनी चाहिए इस किसान और कमेरे वर्ग के लिए। इस मजदूर वर्ग को आप आज जो चोर बता रहे हो, कभी गद्दार बता रहे हो, ये वही धरती पुत्र है, वही अन्नदाता है जो इस देश का पेट भरने का काम करता है। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਧਰਮਾਬਾਦ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੱਲ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੰਧਾਂ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿੱਲ ਲਾਉਣੇ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿੱਲ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕੋਈ। ਕਿੱਲ ਹੀ ਲਾਉਣੇ ਆ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲਾਏ ਜਾਣ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲਾਏ ਜਾਣ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਮਰ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕਿੱਲ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲਾਵੇ, ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦੇਵੇ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਭੇਜੇ। ਸੋ ਜੋ ਬਕਾਊ ਮੀਡੀਆ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਖਾਲੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। 26 ਤਰੀਕ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਆਏ ਹਨ, ਸਿਰਫ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ, ਉਹੋ ਹੀ ਵਾਪਸ ਗਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ, ਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਲਈ। ਕਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਿੰਦੂ ਵੱਡੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਧੱਬੇ ਲਾਉਣੇ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅਗਲੀ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਪੀਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।